हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरसी गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम जैसा कि इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश क्लास का दूसरा पार्ट है, आज लेक्चर नंबर 2 है। आज हम उसको पढ़ेंगे और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आगे की क्लास हम और इम्प्रूवमेंट के साथ ला सकें। तो मैंने नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है और वर्ब क्या होता है, मैं इसके बारे में अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम 2-3 और बचे हुए हैं, उनको देखते हैं। हम पढ़ते हैं एग्जेक्टिव के बारे में। ठीक, एग्जेक्टिव क्या होता है उसको देख लीजिए। एग्जेक्टिव देखिए, एग्जेक्टिव जो होता है ना, इसका काम क्या होता है कि ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बताता है। किसको बताता है? क्वालिटी को, गुण को बताता है। तो इसका काम क्या है कि नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। क्वालिटीज़ को बताता है। ओके, तो एग्जेक्टिव का बस यही काम है। ये नाउन प्रोनाउन है, उसका क्या करता है? क्वालिटीज़ को बराबर बताता है, मतलब उनके गुण के बारे में बताता है। एग्जाम्पल में मैं आपको भी सिखा देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, जैसे मैं यदि आपसे बता दूं कि राहुल बॉट अ बिग हाउस। ओके, राहुल ने एक बड़ा सा घर खरीदा। तो इसमें इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था हर एक वर्ड के कि किस वर्ड को क्या बोला जाता है। तो अब राहुल को जानते हैं, राहुल तो नाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। ओके, तो राहुल नाउन है लेकिन काम कर रहा है सब्जेक्ट का। और बॉट क्या है? तो ये वर्ब है। ओके, और ये हाउस क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये बिग क्या हुआ? यही बिग जो है एडजेक्टिव है। समझ में आ गया? बड़ा घर। तो ये जो हाउस है ये नाउन है कि नहीं? तो जब आवे कि हाँ है, तो मैंने अभी बताया ना कि एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताना। तो ये जो घर है, ये जो हाउस है, ये नाउन है। इसी नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन का मतलब कि वो घर कैसा है, मतलब घर कैसा है। तो घर कैसा है? बड़ा है, बिग है, यही उसकी क्वालिटी को बता रहा है। ओके, आगे कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। प्रवीण सॉल्व
दी सॉल्व्ड दी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल ये है, उसको देख लीजिए। तो प्रवीण ने सॉल्व कर दिया है, एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, कठिन सा क्वेश्चन है, उसी को प्रवीण ने सॉल्व किया। समझ में आ गया? तो अब इसमें क्या है, ये प्रवीण, इसको क्या बोलेंगे? तो प्रवीण एक नाउन तो है, नाउन है, लेकिन वो नाउन है क्या? तो ये नाउन जो है वो काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ओके, और ये सॉल्व क्या है? तो सॉल्व भाई वर्ब है। और ये क्वेश्चन क्या है? तो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जब, तो ये डिफिकल्ट क्या हुआ? यही तो है एडजेक्टिव भाई, यही एडजेक्टिव है। मतलब पूछा क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन के बारे में बता रहा है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। मैंने बताया है कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताएगा, तो क्वेश्चन की क्वालिटी यही है कि वो क्वेश्चन कैसा है, डिफिकल्ट है, कठिन है। समझ में आ गया? तो एडजेक्टिव क्या हुआ? ये हुआ। और जो एडजेक्टिव होता है ना, याद रखना, एडजेक्टिव के तुरंत बाद यदि कोई नाउन है और नाउन के तुरंत पहले हमेशा एडजेक्टिव, जो भी वर्ड आपको दिखेगा वो एडजेक्टिव ही होता है, याद रखना। जैसे ये नाउन है, ठीक, प्लस यहाँ पे कोई आपको वर्ड दिख गया, तो ये नाउन के यदि तुरंत बाद यदि कोई आपको वर्ड दिख रहा है तो याद रखना वो एडजेक्टिव ही होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, एडवर्ब। ठीक, एडवर्ब क्या होता है उसको देखिए। एडवर्ब का काम क्या है? तो एडवर्ब का काम देखो कुछ नहीं है भाई, ये नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के साथ साथ किसी वर्ब को ये क्या करता है, और किसी वर्ब के साथ साथ एडवर्ब को भी ये क्या करता है, क्वालिटी, उनके क्वालिटी को बताता है। समझ में आ गया? तो एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब जो है वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब जो है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, ठीक, और एडवर्ब के साथ यदि कोई क्लॉज हो तो उस क्लॉज को भी, ठीक ना, एडवर्ब के साथ यदि कोई क्लॉज है तो क्लॉज को भी, एंड क्लॉज। ओके, तो एडवर्ब का एक ही काम है कि कोई वर्ब हो या कोई एडजेक्टिव हो या स्वयं एडवर्ब ही हो या कोई एक क्लॉज हो। क्लॉज का मतलब कोई सेंटेंस, तो उनको ये क्या करता है, एडवर्ब जो होता है उनके क्या करता है, उनकी क्वालिटी को बताता है, उसके क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। समझ में आ गया? तो इनके क्वालिटी को क्या करता है, बताता है, इनके क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी, क्वालिटीज को बताता है।
इसके पहले मैं बताया था कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बताता है एडवर्ब, जो कि ये गलत है। नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटीज़ अर्थात इनके गुण को नहीं बताता है, सॉरी, इसका ये होता है, एडवर्ब केवल इनके बारे में बताता है, इनके क्वालिटी को बताता है, ना कि नाउन या प्रोनाउन के। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं। अजय सिंह स्वीटली। ठीक ना। अजय गाता है मधुर। तो इसमें अजय क्या है? अजय एक नाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है? तो सब्जेक्ट का। सिंग क्या है? एक वर्ब है। और ये स्वीटली क्या है? यही एक एडवर्ब है। स्वीटली याद रखना, एडवर्ब के केस में 95% में वर्ड में एल वाई लास्ट में लगा रहता है। पहचानने का तरीका यही है। 95% के केस में जितने भी वर्ड दिखेंगे, यदि उसके लास्ट में दी एल वाई दिखेगा तो याद रखना कि वो क्या है? एडवर्ब है। कुछ ऐसे अपवाद हैं, उसको मैं आप आगे चल के बता दूंगा कि कौन से वर्ड हैं जिनके बाद में एल वाई भी लगा रहता है, लेकिन वो एडवर्ब ना हो के वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक, ये चीज़ें मैं आगे का जब पढ़ाऊंगा और विस्तार में तो उसको बता दूंगा। ठीक, अभी तो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ सॉरी, ताकि ओवरऑल आपको एक कंक्लूजन निकल के आ जाए कि नहीं वास्तव में ये सब चीज़ होता क्या है, एडवर्ब क्या होता है, ताकि कुछ पता रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। रामू सिंग्स वेरी स्वीटली। वेरी स्वीटली। ठीक ना। तो रामू जो है गाता है स्वीटली, मतलब मधुर तो गाता है, लेकिन वेरी लग जाने से ये हो गया कि वो बहुत मधुर गाता है, मतलब कि एक सुपरलेटिव हो गया। समझ में आ गया। तो ये रामू क्या है? ये सब्जेक्ट है तो नाउन, लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिंग्स क्या है? वर्ब है। और ये स्वीटली क्या है? एडवर्ब है। ये भेरी क्या है? तो भेरी भी एडवर्ब ही है भाई। समझ में आया? तो भेरी क्या है? एडवर्ब है। तो याद रखना, ये जो स्वीटली है ना, ये जो वर्ब है ना, इसको डिफाइन कर रहा है, मतलब इसकी क्वालिटी को बता रहा है। लेकिन ये जो भेरी है ना, ये भेरी इस एडवर्ब की विशेषता को बता रहा है। समझ में आ गया? ये स्वीटली जो है इस वर्ब की विशेषता को बता रहा है, और ये जो भेरी है इस स्वीटली अर्थात इस एडवर्ब की विशेषता को बता रहा है। जो हम बता दिए आपको कि यह जो एडवर्ब होता है ये स्वयं एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, वर्ब की भी विशेषता बताता है, मतलब क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव के भी क्वालिटी को बताता है, या किसी क्लॉज के भी क्वालिटी को ये बताता है। समझ में आ गया? तो याद रखना, ऐसी भूलना मत। तो ये जो वेरी है, यदि कोई पूछेगा वेरी किसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो ये स्वीटली, ये जो एडवर्ब है, इस एडवर्ब को ये क्या कर रहा है? और अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब और अच्छे से बता रहा है इसको, सुपरलेटिव की तरह बढ़िया से।
एक एग्जाम्पल है भी देख लीजिए। ही हायर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी, ठीक ना, उसने हायर किया है एक सुंदर सेक्रेटरी, बहुत सुंदर सेक्रेटरी। समझ में आ गया? तो इसमें मैं बताता हूँ, ये जो ही है इसको क्या बोलते हैं, तो ये प्रोनाउन है, ओके। है तो सब्जेक्ट, मतलब है तो प्रोनाउन, लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये हायर्ड क्या है, तो हायर्ड एक वर्ब है। सेक्रेटरी क्या है, तो सेक्रेटरी तो भाई एक ऑब्जेक्ट ही है ना, है तो नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ब्यूटीफुल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव, और ये वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो ये वेरी जो है ना, इस एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, मतलब इनके क्वालिटी को बता रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देख लीजिए कि यह वर्ब के भी क्वालिटी को बताएगा, एडजेक्टिव के भी क्वालिटी को डिफाइन करेगा, स्वयं एडवर्ब के भी क्वालिटी को डिफाइन करेगा। याद रखना, एडवर्ब का काम होता है गुण को बताता है। तो ये ब्यूटीफुल तो था ही, लेकिन इस वेरी के लगने से इसमें और सुपरलेटिव हो गया, मतलब और बढ़ा चढ़ा के बातें होने लगी। समझ में आ गया? ब्यूटीफुल तो है, लेकिन वेरी लगने से और सुंदर, अति सुंदर में गिनती होने लगेगा। समझ में आ गया? अगला देखिए, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, तो कंजक्शन का एक ही काम होता है कि ये वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, सेंटेंस हो गया, इनको कनेक्ट करता है। कनेक्ट का मतलब जोड़ता है। समझ में आ गया? इनका काम क्या है कि वर्ड्स हो गए, सेंटेंस हो गया, कोई फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, ठीक ना, को जोड़ता है। ओके, तो कंजक्शन का एक ही काम है, कोई वर्ड्स हो गए या कोई सेंटेंस हो गया, कोई फ्रेज हो गया या कोई क्लॉज हो गया, इनको काम, इसका काम क्या है कि इनको जोड़ता है आपस में। समझ में आ गया? एग्जाम्पल से और बेहतर समझ में आएगा। जैसे राम एंड सीता, ठीक, राम एंड सीता। राम एंड सीता broken the window। समझ में आ गया? राम और सीता ने खिड़की को तोड़ा। ये क्या है? नाउन है। ये भी क्या है? नाउन है। ये ब्रोकन का वर्ब है। द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये एंड क्या है? यही तो है कंजक्शन, क्योंकि ये सीता एक, राम एक, इन दोनों वर्ड को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है ना? जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? तो जवाब है कि यहाँ जोड़ रहा है। तो ये एंड क्या है? इसी को कंजक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? बकिया और तो आप जानते ही होंगे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
ही broken the window so the teacher slap slapped him। समझ में आ गया? ही ब्रोकन द विंडो, इसे उसने विंडो को तोड़ा, जिसके कारण क्या किया, टीचर ने उसको थप्पड़ मार दिया। समझ में आ गया? यहां से और यहां तक आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा, एक क्लॉज दिख रहा होगा। सो के बाद द टीचर स्लैप्ड हिम, एक क्लॉज आपको ये दिख रहा होगा, एक सेंटेंस आपको ये दिख रहा होगा। ओके, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। ब्रोकन क्या है? तो एक वर्ब है। विंडो ऑब्जेक्ट, और ये सो क्या है? तो ये एक कंजक्शन है। ओके, तो सो क्या है? एक कंजक्शन है, इसके बाद एक सेंटेंस आउट शुरू हो गया, द टीचर स्लैप्ड हिम। तो हिम क्या हो जाएगा? ये भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है लेकिन प्रोनाउन है। स्लैप्ड वर्ब है, और द टीचर में जो टीचर है एक नाउन ही है पर काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ओके, तो ये आप अपने से लिख लेना। इंटरजेक्शन क्या होता है उसको देख लीजिए। इंटरजेक्शन का एक ही काम है कि ये एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग को, स्ट्रांग इमोशन को। मतलब किसी फीलिंग या किसी के फीलिंग को या किसी के इमोशन को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, बताता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस sudden feeling या स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक ना? स्ट्रॉन्ग इमोशंस को समझ में आ गया? तो इंटरजेक्शन का काम एक ही है कि ये अचानक से कोई फीलिंग हो गया किसी का या स्ट्रांग इमोशंस हो गया, इसको ये क्या करता है? बताता है, एक्सप्रेस करता है, एक्सप्लेन करता है। ओके, इंटरजेक्शन का काम यही होता है। इंटरजेक्शन में क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये इंटरजेक्शन है। ठीक, वो उस वर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ वर्ड आपको बता दे, एग्जाम्पल में बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए।
जैसे हुरे, ये देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे वर्ड आपको दिखेंगे। वी वन, वी वन दी मैच। समझ में आ गया? तो ये जो दिख रहा है ना, यही है इंटरजेक्शन। ठीक, वी आपको पता ही है कि प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वन एक वर्ब है और दी मैच में मैच क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? आगे चलूं? और एग्जाम्पल देखिए। वाओ, यू स्कोर्ड, यू स्कोर्ड फुल मार्क्स, मार्क्स इन इंग्लिश, फुल मार्क्स इन इंग्लिश। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल में वाओ यू स्कोर्ड फुल मार्क्स इन इंग्लिश। समझ में आ गया? तो इसमें यही वाओ क्या है? इंटरजेक्शन है। बकिया ये सारा चीज़ तो आपको पहले से बता दिया गया है कि कौन क्या है। ये सब्जेक्ट का काम करेगा, है तो प्रोनाउन लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये स्कोर्ड जो है कि वर्ब है, और ये इन इंग्लिश है तो ये इन क्या है? इन एक प्रीपोजिशन है तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फुल मार्क्स ये क्या हो जाएगा? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, और एग्जाम्पल देखिए। औच, ठीक, दैट नीडल, नीडल पिक्ड मी। एग्जाम्पल देखिए, औच दैट नीडल पिक्ड मी। इसमें औच जो है यही क्या है? इंटरजेक्शन है। ओके, और बाकी आप तो जानते ही हो। ये जो मीनिंग है ना, जैसे आप सुई वगैरह जब आपको लगती है तो आप एक फीलिंग आपकी आती है कि नहीं? वही वो मीनिंग है। समझ में आ गया? कुछ वर्ड है, मैं उसको आपको अभी लिखवा देता हूँ ताकि आप देखोगे किसी सेंटेंस में तुरंत पहचान जाओ कि नहीं ये क्या है? इंटरजेक्शन है। समझ में आ गया? यही क्या है? कुछ वर्ड है,
जो इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए, किसी सेंटेंस में दिए आपको दिखे तो समझ जाना कि ये क्या है, इंटरजेक्शन है, किसी के फीलिंग, किसी के इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम अगली क्लास और इम्प्रूवमेंट के साथ ला सके। थैंक यू।